ओम नमः शिवाय। श्रावण मास के इस पवित्र शिव महापुराण कथा में आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो चलिए इसी प्रार्थना के साथ आज की शिव महापुराण कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि किस प्रकार सनत कुमार व्यास देव जी को हर प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। पाप और पुण्य की अलग अलग कोटियां और अनेक प्रकार के नरकों के वर्ग का वर्णन हमने पिछली कड़ी में सुना था। चलिए अब सुनते हैं इससे आगे की कथा। व्यास जी ने कहा, हे प्रभु, पापी मनुष्य बड़े दुख से यमलोक के मार्ग में जाते हैं। अब आप मुझे उन धर्मों का परिचय दीजिए जिससे जीव सुखपूर्वक यम मार्ग पर यात्रा आरंभ कर सके। तब सन्नत कुमार कहते हैं, हे मुनि, अपना किया हुआ शुभ और अशुभ दोनों ही कर्म बिना विचारे विवश होकर भोगना ही पड़ता है। अब मैं आपको उन धर्मों के विषय में बताऊंगा जो सुख देने वाले हैं। इस लोक में जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले कोमल चित्त और दयालु पुरुष है, वे भयंकर यम मार्ग के ऊपर भी सुखपूर्वक यात्रा कर सकते हैं। जो श्रेष्ठ और सुयोग्य ब्राह्मण को जूता और खड़ाऊ दान करता है, वह मनुष्य विशाल घोड़े पर सवार होकर बड़े सुख से यमलोक में जाता है। छत्र दान करने से मनुष्य उस मार्ग पर उसी तरह छाता लगाकर चलते हैं जैसे यहाँ छाते वाले लोग चलते हैं। शिविका का दान करने से मनुष्य रथ के द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। सैया और आसन का दान देने से दाता यमलोक के मार्ग में विश्राम करते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जो बगीचे लगाते हैं, छायादार वृक्ष का आरोपण करते हैं अथवा सड़क के किनारे वृक्षारोपण करते हैं, वे धूप में भी बिना कष्ट उठाए यमलोक जाते हैं। जो मनुष्य फुलवाड़ी लगाते हैं, वे पुष्पक विमान से यात्रा करते हैं। देव मंदिर बनाने वाले उस मार्ग पर घर के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो यतियों के आश्रम का निर्माण करवाते हैं और अनाथों के लिए घर बनवाते हैं, वे भी घर के अंदर क्रीड़ा करते हैं। जो देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, माता और पिता की पूजा करते हैं, वे मनुष्य स्वयं ही पूजित होकर अपनी इच्छा के अनुसार मार्ग द्वारा सुख से यात्रा करते हैं। जो दीपदान करने वाले मनुष्य है, वह संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं। ग्रह दान करने से दाता रोग और शोक से रहित होकर सुखपूर्वक यात्रा करते हैं। गुरुजनों की सेवा करने वाले मानव विश्राम करते हुए जाते हैं। गौ दान करने वाले लोग संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं से भरे पूरे मार्ग द्वारा जाते हैं। मनुष्य उस मार्ग पर इस लोक में दिए हुए अन्नपान को ही प्राप्त करता है। जो किसी को पैर धोने के लिए जल देता है, वह ऐसे मार्ग से जाता है जहाँ जल की सुविधा होती है। जो आदरणीय पुरुषों के पैरों में उपटन लगाता है, वह घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करता है। जो पाद्य, अभ्यंग, दीपक, अन्न और घर दान करता है, उसके पास यमराज कभी नहीं जाते। सुवर्ण और रत्न का दान करने से मनुष्य दुर्गम संकटों और स्थानों को लांघता हुआ जाता है। चांदी, गाड़ी ढोने वाले बैल और फूलों की माला दान करने से दाता सुखपूर्वक यमलोक जाते हैं। सभी दानों में अन्नदान को उत्तम बताया गया है, क्योंकि यह तत्काल तृप्ति प्रदान करने वाला, मन को प्रिय लगने वाला और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। प्राप्त हुए अन्न की कभी निंदा ना करें और ना किसी तरह उसे फेंकें। कुत्ते और चांडाल के लिए भी किया हुआ अन्नदान कभी नष्ट नहीं होता। जो मनुष्य थके मांदे और अपरिचित पथिक को अन्न देता है और देते समय कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह समृद्धि का भागी होता है। जो देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों और अतिथियों को अन्न से तृप्त करता है, उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अन्न और जल का दान शूद्र और ब्राह्मण के लिए भी समान रूप से महत्व रखता है। अन्न की इच्छा वाले पुरुष से कभी भी उसका गोत्र, शाखा, स्वाध्याय और देश नहीं पूछना चाहिए। जो पहले बड़ा भारी पाप करके भी पीछे अन्न का दान करने वाला हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चला जाता है। अन्न, जल, घोड़ा, गौ, वस्त्र, सैया, छत्र और आसन, इन 8 वस्तुओं के दान यमलोक के लिए उत्तम माने गए हैं और इसलिए सबको दान करना चाहिए। जो इस प्रसंग को सुनता है अथवा श्राद्ध में ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान प्राप्त होता है। सन्नत कुमार ने आगे कहा, हे व्यास जी, जल दान भी सबसे श्रेष्ठ है। वह सभी दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदाय को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से पौसला चलाकर दूसरों को पानी पिलाने का प्रबंध करवाना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी और तालाब बनवाएं
कुएं में जब पानी निकल आता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग हर लेता है और सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य के सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदाए हुए जलाशय में गाय, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। जिसके जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है, वह कभी दुर्गम और विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जिसके तड़ाग में शरद काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी उपस्थित रहता है, वह बहुत से सुवर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल पाता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्म काल तक पानी बना रहता है, उसे अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। ऐसा मनीष महात्माओं का कथन है। अब वृक्ष लगाने में जो गुण है उसका वर्णन सुनिए। जो वीरान और दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती और आने वाली संपूर्ण पीढ़ियों को ताड़ देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। ये वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदाने वाला, वृक्ष लगाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वो तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। हे व्यास जी, सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। देवता, पितृ, मनुष्य, नाग, राक्षस और चराचर प्राणियों सहित समस्त लोग सत्य के द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन और संपूर्ण तीर्थों का स्नान करके केवल सत्य वचन से सुलभ हो जाता है। सत्य को परम पद बताया गया और इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्यनारायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं और सत्य धर्म में अनुरक्त रहने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं और इसीलिए सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध और पवित्र जलाशय है। उसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए अथवा अपने पुत्रों के लिए भी झूठ नहीं बोलते हैं, वे ही स्वर्गगामी होते हैं। वेद, यज्ञ और मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, लेकिन असत्यवादी ब्राह्मणों में इनकी प्रतीति नहीं कही जा सकती। इसलिए सदैव सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद सनत कुमार ने तपस्या के विषय में महिमा गान किया। उन्होंने कहा, हे मून, संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ हो जाए। तपस्या से ही सारा सुख प्राप्त होता है। इस बात को सभी वेद वेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर स्वरूप, सौभाग्य और शाश्वत सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और तपस्या के बल से ही रुद्रदेव इसका संहार करते हैं और तप के प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल को धारण करते हैं। आइए अब स्वाध्याय की महिमा सुनते हैं। हे मुनि, जो वन में जंगली फल मूल खाकर तपस्या करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेद अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दुगुना फल उस वेद को पढ़ाने से होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता। इसलिए सदैव पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोक को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इस महत्ता के कारण सदैव पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तम उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गाय, रथ, हाथी, सुंदर घोड़े देता है, अब उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है और अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। अब ध्यान से सुनिएगा। जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तैर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं,
उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। हे व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्यों के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वहीं उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। और इसीलिए इस श्रावण मास में विशेषकर प्रतिदिन शिव महापुराण कथा और भगवान शिव की दिव्य कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हे विप्रवर, सुवर्ण दान, गौ दान और भूमि दान यह पवित्र दान है जो दाता को तारते हैं और लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार दान करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त और एवं समान शक्ति वाले हैं। सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम बताया गया है और सरस्वती का दान यानी वैदिक शास्त्र और वैदिक धर्म के प्रचार के लिए किया गया दान, हमारे शास्त्रों के प्रमाणभूत प्रचार कार्य के लिए दिया गया दान। नित्य दूही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता और अन्न तथा जल ये सभी वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। तुला पुरुष का दान सभी दानों में भी उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। हे मुनिवरों में श्रेष्ठ, पाताल लोक से ऊपर के जो नरक है, अब उनका वर्णन आप मुझसे सुनिए। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भुगतते हैं। रौरव, शुकर, रोध, ताल, विवसन या विषसन, महाज्वाल, तप्त, कुंभ, लवण, विलोहित, पीप बहाने वाली, वैतरणी, कृमि या क्रैमिस, कृमि भोजन, कृष्ण, अस्पत्रवन, दारुण, लाला, भक्स, पुए, वह पाप वहनी, ज्वाल, अदसरा, सैंद्रस, काल, सूत्र, तमस, अविच, रोधन, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ, महारव और सालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक है। उनमें जो पाप कर्म प्रायण पुरुष पकाए जाते हैं, अब उनका वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनिएगा। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं और गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदैव झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो गर्भस्थ शिशु की भ्रूण हत्या करता है और सुवर्ण की चोरी करता है, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती, शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला और इन सब का संगी है, वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केस विक्रय करने वाला और अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सभी पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करता है, उनके प्रति दुर्वचन बोलता है और जो वेद की निंदा करता है, वेदों को बेचता है और अगम्य स्त्री से संभोग करता है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही दुर्गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करता है, जो रत्न को दूषित यानी कि रत्नों में मिलावट कर देता है, वह कृमि भक्षक नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ यानी कि दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया गया कोई भी तांत्रिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामसिक यज्ञ करता है, वह क्रूमिस नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितुगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि, वैसे देव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन करता है, वह उग्र लाला भक्स नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अत्यंज सेवा लेता है, असतदान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्स भोजन करता है, ये सब के सब रुधिरोध नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले हैं, उनकी भी ऐसी ही गति है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले होकर धर्म की मर्यादाओं को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार करते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, ऐसे लोग कृत्य नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काट देते हैं, वह अस्पत्रवन नामक नरक में जाता है।
भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले और पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई निश्चित रूप से वहनी ज्वाला नामक नरक में गिरेंगे। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और जो कच्चे झोंपड़ों और ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी वर्णी ज्वार नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोभ करने वाले और अपने आश्रम से घिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण सहदंस नामक नरक की यात्रा में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वपन में वीर्य स्खलन करते हैं और जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये और भी सैकड़ों हजारों नरक है जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन सभी पापों के समान और भी सहस्त्रों पाप नरक है जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे भी नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नारकी जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक की यातना भोगने के बाद क्रमशः धीरे धीरे उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता और मुमुक्ष होते हैं और फिर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। जितने जीव स्वर्ग में है उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वह अवश्य ही नरक में जाता है। एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोच्चतम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में और मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य माहेश्वर धाम को प्राप्त करता है। जिसका चित्त जप और होम तथा तपस्या और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं और इसलिए वह नरक में नहीं गिरता। इस कथा को आगे कहते हुए सनत कुमार कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने अनेक प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे ये बात पूछी थी। पार्वती माता ने कहा, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिए हैं। हे देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, लेकिन हे प्रभु, अब भी एक संशय रह गया है और वह संशय है कि काल चक्र के संबंध में हे देव, मृत्यु आने के क्या निशान होते हैं, आयु का क्या प्रमाण है। अगर मैं आपकी प्रिया हूँ तो आप मुझे ये सभी बातें बताइए। जब मनुष्य मृत्यु काल के निकट आता है तो उसके कौन कौन से लक्षण है, अब इस विषय में हम सुनेंगे। महादेव जी ने कहा, हे प्रिय, यदि अकस्मात ही शरीर सभी ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे, तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के अंदर हो जाएगी। हे शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का स्तंभन हो जाए तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। जो रूप मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर हो जाती है। जब सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला और अंधकार आच्छ दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता रहता है, तब उसका जीवन 1 मास ही शेष रह जाता है, ऐसा जानना चाहिए और उसमें कोई संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। हे भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के अंदर मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। हे सुंदरी, जल, तेल, घी और दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या फिर विकृत दिखाई दे, तब कालचक्र के ज्ञाता पुरुष को ये जान लेना चाहिए कि उसकी आयु अब 6 माह से अधिक की नहीं रह गई। अब दूसरी बात सुनो जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखें अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास भी जीवित नहीं रहता। हे पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए।
अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रवाहीन और लाल दिखाई दे तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे ताराओं का दर्शन ना हो सके, ऐसा पुरुष 1 मास तक जीवित रहता है। अगर ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो पाए, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। यदि उत्थे नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात्रि में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात होता दिखाई दे और गीत और कौवे घेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक नहीं होती। अगर आकाश में सप्तदर्शी स्वर्ग मार्ग ना दिखाई दे तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देख लेता है और संपूर्ण दिशाएं जिससे घूमती दिखाई देती है, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर ले तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। अगर गीद, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर मर जाता है और उसमें कोई संशय नहीं है। भगवान शिव से ये सब कुछ सुनकर देवी पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है, क्या यहाँ कोई साधन है जिससे उस काल को भी नष्ट किया जा सके? तब शिवजी कहते हैं, हे देवी श्रेष्ठ, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, लेकिन जो ध्यान प्रायण योगी है वे शरीरधारी होने पर भी सुखपूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर सदा उन भूतों के उत्तम गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में इसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में मिल जाती है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेजस तत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी आदि भूत क्रमशः अपने कारण में लीन होते हैं। पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश का एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है तब नष्ट हो जाता है और जब गुण को ग्रहण करता है तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। हे देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 महाभूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपनेपन काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करें। योग वेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्वास प्राणायाम द्वारा योग अभ्यास करें। रात्रि में जब सभी लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। इस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों और ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का भी नाश हो जाता है। जो साधक प्रतिदिन इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, वह मृत्यु और काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरण करता है। वह सर्वज्ञ और समदर्शी बन जाता है और फिर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार शब्द ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। इसी ज्ञान के साथ आज की हमारे शिव महापुराण कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।